हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी IQ पॉइंट पर। दोस्तों, आज है 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2021 के 10 सेलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं, जो कि आप सभी के लिए सभी एग्जामों में यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। और लास्ट में मैं आज आपसे हिस्ट्री के क्वेश्चन भी पूछूंगा। पिछले वीडियो में मैंने साइंस के क्वेश्चन पूछे थे, उन क्वेश्चन का आंसर भी इस वीडियो के लास्ट में आपको डिटेल में मिलेगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। अगर मेरे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो आप उसे कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि अगर आप कमेंट में लिख देते हैं तो फिर वो क्वेश्चन को आप कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को अभी तक नहीं देखा है जिसमें साइंस के क्वेश्चन है, तो इस वीडियो आई बटन पे मैंने वीडियो को दे दिया है, वहां से आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, गर्भपात के समय श्रमिकों को पेड लीव पर देने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? तो फ्रेंड्स, अभी जो है गर्भपात के समय श्रमिकों को पेड लीव देने वाला भारत पहला देश था और दुनिया का अभी दूसरा देश बना है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है भारत, चौथा है न्यूजीलैंड। तो इस क्वेश्चन का अगर आपको सही आंसर जानना है तो मैं बता दूं, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डी, यानी न्यूजीलैंड। देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को। तो नोट टू द पॉइंट में देखें तो गर्भपात के समय जो है वह महिला श्रमिकों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती थी, तो इन्हें अब पेड लीव देने वाला दुनिया का दूसरा देश अब न्यूजीलैंड बना है। यानी अगर इन्हें छुट्टी दी जाएगी तो उस समय भी इनकी इनकम जो है वो चालू रखी जाएगी। तो अब देखते हैं, इसके लिए न्यूजीलैंड ने जो है वो गर्भपात शोक छुट्टी कानून को पारित किया है। अब इसी के तहत महिलाओं को जिन्हें गर्भपात है उन्हों को पेड लीव आसानी से दिया जाएगा। अब बात करें महिलाओं को गर्भपात के समय पेड लीव देने वाला दुनिया का पहला देश, तो दुनिया का पहला देश अपना प्यारा भारत था। अब अगर दूसरे देश की बात करें तो वो न्यूजीलैंड बना है। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट जिसे आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर। सेकंड क्वेश्चन है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक 2021 को कब पारित किया गया, यानी उसको कब मंजूरी मिली? तो इस क्वेश्चन के लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 26 मार्च, ऑप्शन बी 28 मार्च, ऑप्शन सी 27 मार्च, ऑप्शन डी 30 मार्च। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 28 मार्च। देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को। तो नोट टू द पॉइंट को देखें तो नोट पॉइंट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक 2021 को 28 मार्च को मंजूरी दे दी है और ये हाल ही में विधेयक को संसद बजट के सत्र में मंजूरी मिली थी। अब इससे क्या होगा, तो इसमें जो होगा वो दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं अभी तो उनके या आगे जो दिल्ली के उपराज्यपाल बनेंगे उनके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इस बिल को मंजूरी दी गई है। और इस विधेयक को जो है वो लोकसभा में 22 मार्च तथा राज्यसभा में 24 मार्च को ही पारित किया गया था। और इस विधेयक के अनुसार अब सरकार का आशय दिल्ली क्षेत्र में उपराज्यपाल से होगा। यानी अगर दिल्ली की सरकार को किसी भी कार्य करने से पहले अब उपराज्यपाल की सलाह लेनी जरूरी हो गई है। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट जिसे आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर। तो थर्ड क्वेश्चन, जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन के लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है भारत, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है जापान, चौथा है रूस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अमेरिका। देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को। तो नोट टू द पॉइंट है, अमेरिका में जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 40 देश के नेताओं को आमंत्रित किया है। और यह जो है वो आभासी मोड में 22 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल के बीच में किया जाएगा इसका आयोजन। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये थे कुछ नोट टू द पॉइंट जिसे आप नोट करें। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर। विश्व विकास रिपोर्ट 2021 किसने जारी किया? तो इस क्वेश्चन के लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं।
पहला है IMF, दूसरा है टाइम्स मैगजीन, तीसरा है विश्व बैंक, चौथा है संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी विश्व बैंक। तो विश्व बैंक ने अभी विश्व विकास रिपोर्ट 2021 जारी किया है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को। तो नोट टू द पॉइंट है, विश्व बैंक समूह ने वर्ष 2021 के लिए विश्व विकास रिपोर्ट जारी किया है और इस रिपोर्ट का जो नाम है वो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 डेटा फॉर बेटर लाइव्स, जो कि यह रिपोर्ट पूरे दुनिया में गरीब लोगों को जीवन के बेहतर बनाने के लिए काम करता है। और इस रिपोर्ट की जो शुरुआत की गई थी वो साल 1978 में की गई थी और तब से लेकर यह प्रत्येक वर्ष विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। पिछले वर्ष 2020 में विश्व विकास रिपोर्ट के शीर्षक का नाम था ट्रेडिंग फॉर डेवलपमेंट इन द एज फॉर ग्लोबल वैल्यू चेन। ये 2020 के शीर्षक का नाम था और 2021 के शीर्षक का नाम है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 डेटा फॉर बेटर लाइव्स। अब बात करें विश्व बैंक में, तो विश्व बैंक में 5 संगठन कार्य करते हैं। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट जिसे आप नोट करें। फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको अगर थोड़ी सी भी नॉलेज मिलती है और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5th नंबर, किसे अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार से एक व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, उनका नाम है। तो इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है राजकिशोर, दूसरा है महेंद्र गिरी, तीसरा है संतोष झा, चौथा है पंकज त्रिपाठी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी महेंद्र गिरी। महेंद्र गिरी को अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार दिया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार के बारे में देखते हैं तो कुछ नोट टू द पॉइंट। तो नोट टू द महेंद्र गिरी को अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और जो कि वह राजाजी टाइगर रिजर्व के रेंज अधिकारी हैं और अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड पाने वाले एशिया के एकमात्र रेंजर भी हैं वो। यह अवार्ड दुनिया भर में संरक्षित क्षेत्रों में कार्यरत रेंजरों के द्वारा किया गया असाधारण काम के लिए उन्हें सम्मानित किया जाता है। ठीक है, और अभी बात करें अगर राजाजी नेशनल पार्क की, तो राजाजी नेशनल पार्क जो है ये भारतीय राष्ट्रीय उद्यान है और यह बाघ तथा बाघ अभ्यारण्य भी है जो कि उत्तराखंड में स्थित है और यह उत्तराखंड के 3 जिले हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल में फैला हुआ है जो कि 820 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट जिसे आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में अभी राजस्थान दिवस मनाया गया है, तो वो कब मनाया जाता है? तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला 29 मार्च, दूसरा 28 मार्च, तीसरा 30 मार्च, चौथा 31 मार्च। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 30 मार्च। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया गया है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को। तो नोट टू द पॉइंट है, राजस्थान दिवस प्रत्येक वर्ष राजस्थान राज्य के स्थापना दिवस के रूप में 30 मार्च को मनाया जाता है, जिसका गठन जो है वो 30 मार्च 1949 को हुआ था और इस वर्ष राजस्थान दिवस 72वां राजस्थान दिवस होगा। अब बात करें अगर राजस्थान, तो राजस्थान का अर्थ होता है राज और स्थान यानी राजाओं का स्थान। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान यह उत्तरी भारतीय राज्य है जो कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं और विधानसभा की 200 सीटें हैं। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट जिससे आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th नंबर। क्वेश्चन है, सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाला राज्य कौन बनेगा? तो इस क्वेश्चन के लिए अभी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि एशिया में सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के अंतर्गत बनाया जाएगा, तो वो कौन सा राज्य होगा? तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन है। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है नई दिल्ली, चौथा है ओडिशा। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है नई दिल्ली, चौथा है ओडिशा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तर प्रदेश। देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को। तो नोट टू द पॉइंट है, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाए जाएंगे जो कि वहां पर 5 हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। अभी वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जो कि वाराणसी, मेरठ, बरेली और
एक कुशीनगर में है। कुशीनगर को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया था। और पांचवा का बात करें तो ये नोएडा एयरपोर्ट बनेगा, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट रहेगा, जिसे 2022 तक पूर्ण किया जाएगा। अब बात है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। राज्यसभा की सीट है वहां पे 31। वहां के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और लोकसभा की 80 सीट है। ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया? तो इस क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला तापसी पन्नू, दूसरा आलिया भट्ट, तीसरा करिश्मा कपूर, चौथा माधुरी दीक्षित। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तापसी पन्नू। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को देखें तो नोट टू द पॉइंट है, 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में का आयोजन 27 मार्च 2021 को मुंबई में किया गया था। और इस साल 2020 में रिलीज हुई सारी फिल्मों में से बेस्ट फिल्मों को सम्मानित किया जाएगा। तापसी पन्नू को है जो वो उनकी फिल्म थप्पड़ के लिए बेस्ट एक्टर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और थप्पड़ ने बेस्ट फिल्म, बेस्ट कहानी और बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड भी जीता है। इसके अलावा गुलाबो, सिताबो, तानाजी द अनसॉन्ग वॉरियर को भी अवार्ड दिए गए हैं। अब बात करें अगर 66वें फिल्म फेयर में बेस्ट एक्टर का अवार्ड, तो इसे इरफान खान को दिया गया है। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट, जिसे आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर, अमेरिका ने किस देश के साथ सभी व्यापारिक संबंधों को तोड़ दिया है? तो इस क्वेश्चन के लिए जो है वो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है भूटान, दूसरा है म्यांमार, तीसरा है बांग्लादेश, चौथा है चाइना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी म्यांमार। अभी अमेरिका ने म्यांमार के साथ सारे व्यापारिक संबंधों को तोड़ दिया है। देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को। तो नोट टू द पॉइंट है कि हाल ही में अमेरिका ने म्यांमार के साथ किए गए सारे व्यापारिक अनुबंधों को निलंबित कर तोड़ दिया है, क्योंकि म्यांमार में अभी वर्तमान समय में सैन्य प्रशासन लागू है। अब वहां पर ना तो राष्ट्रपति है और ना ही प्रधानमंत्री। इसलिए अमेरिका के साथ किए गए सारे अनुबंध राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किए गए थे। इसलिए अब वहां पे अमेरिका ने अपने सारे अनुबंध को तोड़ दिया है। म्यांमार की सेना ने म्यांमार के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को बंदी बनाकर कैद कर दिया है और वहां पर सैन्य प्रशासन को लागू कर दिया है। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट। देखते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि 10th नंबर होने वाला है। तो लास्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने हाल ही में किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है युवा शक्ति मिसाइल, दूसरा है मिशन शक्ति मिसाइल, तीसरा है जल शक्ति मिसाइल, चौथा है गगन शक्ति मिसाइल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा मिशन शक्ति मिसाइल, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को। तो नोट टू द पॉइंट को देखिए तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने हाल ही में मिशन शक्ति मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब भारत अंतरिक्ष में अपनी सैन्य क्षमताओं को लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, और इसी का यह परिणाम है जब डीआरडीओ ने सेंसर और सैटेलाइट विकसित कर यह मिशन शक्ति मिसाइल को लॉन्च किया है, जो कि जमीन पर मौजूद रक्षा बलों की मदद करेगा। तो ये थे आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल और यूजफुल रहे हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि शुरू में मैंने बताया था कि इस वीडियो में आपसे मैं हिस्ट्री के क्वेश्चन भी पूछूंगा, लेकिन उससे पहले साइंस के पिछले क्वेश्चन पूछे गए, उसका आंसर भी इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। तो देखते हैं इस साइंस के क्या क्वेश्चन थे। तो साइंस का पहला क्वेश्चन था, न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है? तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है जड़त्व, दूसरा है गति, तीसरा है कार्य, चौथा है ऊर्जा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व। डिटेल में आंसर देखिए तो डिटेल में आंसर है, न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। और जड़त्व के नियम से तात्पर्य है कि वस्तु जब तक अपनी यथा स्थिति में बनी रहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहुबल उसकी स्थिति में परिवर्तन ना किया जाए। तो ये थे इस क्वेश्चन का डिटेल में आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साइंस के। तो ये है, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो इस क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 3.25 प्रकाश वर्ष, दूसरा है 1.5 प्रकाश वर्ष, तीसरा है 4.25 प्रकाश वर्ष और चौथा है 3.45 प्रकाश वर्ष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं बता दूं आपको, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 3.25 प्रकाश वर्ष। डिटेल में आंसर देखिए तो डिटेल में पारसोक जो है यह दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई है, और यह सौर मंडल के बाहर स्थित खगोल दूरियों को मापने के लिए की जाती है, जिसका मापन किया जाता है। यह एक पारसेक बराबर 3.25 प्रकाश वर्ष होता है।
तो ये थे साइंस के क्वेश्चन। और अब मैं आपसे पूछूंगा हिस्ट्री के क्वेश्चन। तो देखते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है पत्थर, दूसरा है लकड़ी, तीसरा है मिट्टी, चौथा है ईंट। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन के लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है बनवाली, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है लोथल, चौथा है मोहनजोदड़ो। अगर इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें और इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जरूर बताएं, क्योंकि अगर आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर अगर बता देते हो तो फिर वह भविष्य में आप इन दोनों क्वेश्चन को कभी नहीं भूलोगे। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।